अंकल आंटी, मुझे माफ कीजिए। ड्राइव मैं कर रहा था। जब एक्सीडेंट हुआ तब लोशान ने मुझे स्टीयरिंग व्हील से पुश कर दिया। ये नहीं होता तो मुझे भी चोट लगती। बच्चे, वैसा मत सोचो। एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। जरूरी बात यह है कि ये अब ठीक है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। ओह, मैं सबको बता देती हूँ कि तुम खतरे से बाहर हो, ठीक है? हाँ, चलो चलो। हाँ। तुम आराम करो, ओके? लोशान, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई थकावट तो नहीं लग रही ना? कहीं इंजरी तो नहीं है ना? लोशान, मुझे देखो, मुझे देखो ना। 1 और 1 कितना होता है? 1 और 1 22 होता है। हाँ, बाप रे, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। अरे रुको यार, शांत हो जाओ। उसे पता है कि तुम बेवकूफ हो। इसका मतलब यह है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। अभी टाइम क्या हो रहा है? 5 बजे हैं। चाइनीज को स्टोरी में लॉगिन करके वीवी को यहाँ क्या हुआ बता सकते हो? मिसेस नाही को। तुम गेम के लिए परेशान हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कौन सी बात करें? मिसेस नाही, वो सारी रात तुम्हारा इंतजार थोड़ी ना कर रही होगी। लाओ शैन। हाँ, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गए। हाँ। डॉक्टर, जल्दी मेरे दोस्त को चेक कीजिए। ये ठीक हो जाएगा ना? ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हमारा बेटा किसी को चाहता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। शाओनाई थोड़ा अजीब है। मैंने उसे कभी भी लड़कियों को दोस्त बनाते हुए नहीं देखा है। तो फिर वो किसी को वाइफ कैसे बना सकता है? पता नहीं वो 40 साल के पहले शादी करेगा भी या नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे मैं भी मानती हूँ आपकी इस बात को, लेकिन उसे तो लोग लाओ शैन बुलाते हैं ना। हो सकता है कुछ और बात कर रहे होंगे। शायद उसके गेम का यूजर नेम हो। हाँ, आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेम्स में इस तरह के नाम यूज करते हैं, अजीब है। कुछ दिन पहले चाइना के एक टीचर ने मुझसे कहा कि आजकल ऑथर्स के नाम भी अजीब से होते हैं। कुछ राइटर्स भी ऐसे नाम यूज करते हैं, जैसे सैन शाओ। सुनो, अब लाओशान, सैन शाओ, एक जैसा नाम नहीं लग रहा? तो जिस लाओशान के बारे में वो बात कर रहे थे और सैन शाओ, ये एक फिक्शनल नाम होगा। आप ठीक कह रहे हैं। ज्यादा मत सोचो। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि हमें बहू का सुख जल्दी मिलने वाला है। लेकिन घर जाने से पहले याद रखना, हमें फिश और सब्जियां लेनी है। हाँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट के लिए हेल्दी खाना क्या होगा? मुझे लगता है उनके लिए फिश सूप अच्छा हो सकता है। हाँ ठीक है, एक फिश सूप स्नैक्स और स्नैक्स बताता हूँ कि ये वाला दीजिए, और साथ में एक राइस बाउल। अच्छा 1 मिनट, चिकन तंदूरी ले ले, तीनों के लिए हो जाएगा। चिकन तंदूरी। हाँ हाँ वो भी। राइस सिर्फ एक ही बोल? वो पार्सल दीजिए, बाकी यहीं पे खाएंगे। एक पनीर चिल्ली भी दीजिए और एक सूप भी दीजिए। थैंक यू। बस इतना ही? मीट क्यों नहीं मंगाया? उतने पैसे नहीं है ना। लोशन की फैमिली ने कहा नहीं, लेकिन हॉस्पिटल की फीस मैं भर दूंगा। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हाँ हाँ, रिएम्बर्स हो जाता है। सच में? स्वीटेंस और रिबन्स भी। ओके। शुक्रिया। हाँ भाई, मैं भाई, सिर्फ तुम ही लोगों को ये बात कह सकता हूं। आज से मैं यू बैनशान लोशान का हमेशा के लिए कर्जदार रहूंगा, जीते जी और मरने के बाद भी। लेकिन आज अचानक तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तुम लोग नहीं समझ पाओगे जिंदगी और मौत के बीच का पल कैसा होता है।
जिस पल वो ट्रक हमारी कार से टकराए ना, तो उस वक्त लोशन ने क्या किया जानते हो क्या? उसने मुझे कार से बाहर पुश कर दिया और खुद ड्राइविंग व्हील पर बैठ गया। मेरी जिंदगी ना अब लोशन के बिना कुछ भी नहीं। मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन उसने मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या सोचा होगा, लेकिन मैंने सोचा है लोशन कमाल का है, महान है, मेरा हीरो है वो। मैं तुलना नहीं कर सकता। दरअसल मेरा दिल ये बात मानेगा नहीं। उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने ऐसा? लेकिन मैं सच्चाई को दिल से मानता हूं। मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। तुम लोगों को भी इस बारे में सोचना होगा। क्योंकि हमारा लोशन हमारे लिए जान की बाजी लगा सकता है। मेरे लिए तो उसने कुछ भी नहीं सोचा, सीधा अपने जान पे खेल गया। मैं और मेरी जिंदगी कितनी कीमती है ये उसने दिखा दिया। लोशन जब बेहोश था तब मैंने सोचा अगर उस दिन किस्मत साथ नहीं देती तो क्या होता। अगर लोशन को उस दिन कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को क्या जवाब देता। मैं कैसे जीता। डोंट वरी। मेरी वजह से उसकी मौत हो जाती यार। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। रोशन को ज्यादा चोट नहीं आई है, कुछ सीरियस नहीं है, वो जल्दी घर आ जाए। मैं ज्यादा नहीं सोच रहा, लेकिन उसने जब मुझे बचाया तब उसने अपने बारे में नहीं सोचा। वो बिल्कुल भी डरा नहीं। मैं आज से कसम खाता हूं, आज के बाद मैं लोशान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, चाहे कुछ हो जाए। मैं कुछ भी करने से कतराऊंगा नहीं, कभी नहीं कतराऊंगा। अरे यार देखो, तुम जो भी कह रहे हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स पूरी तरह समझ सकता हूं यार, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं हमारे दोस्त लाओशान को कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ यार। हम लोग कुछ खाते और थोड़ी मस्ती करते हैं। हाँ सही कहा। उसके बाद तुम ये तय करना, अगर तुम लाओशान के साथ रहे तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही एक वाइफ है। मैं सीरियस हूँ यार, मजाक नहीं कर रहा। अरे सच में, मैं समझ सकता हूँ। अब चलो भी, अगर उस टक्कर से लाओशान नहीं मरा तो भूख से जरूर मर सकता है, इसलिए जल्दी चलो, तुम बहुत देर से रो रहे हो। चलो 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 चलो। एक मिनट, मेरी आंखें लाल तो नहीं दिख रही ना? वो अगर मुझे इस हालत में देखेगा तो फिर मजाक उड़ाने लग जाएगा यार। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस करो, चलो, ठीक हो जाएगा मेरे चलो। यार। चल। कैसा मॉन्स्टर है ये, कितना खतरनाक। मैं तुम्हें मार डालूंगी। पहला स्टेप, पहला स्टेप। मैं उसे नहीं मार पा रही हूँ। छोड़िए, इसे मारने का वक्त आ गया। हाँ, ओ नहीं, मैं भाग नहीं पा रही। रुको, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ जो तुम्हें खत्म कर देगी। मेरी हीरो वीवी। अरे नहीं, वीवी, तुम क्या अपनी बुक्स में घुसी हुई हो? जल्दी यहाँ पर आओ और इस मॉन्स्टर को खत्म करने में मेरी मदद करो। जल्दी बैठो प्लीज मेरी हीरो। चलो। बढ़िया, दूसरी तरफ से स्पिन करो उसे।
फिर मैं तुम्हें मिल जाऊंगी रोड की उस तरफ। विवी, उसे एक झटके में खत्म कर दो। साइड हो जाओ यहाँ से। विवी, तुम्हें क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आरशी, हाँ, क्या इस गेम में तुम्हारे कोई अच्छे दोस्त है? है ना, दोस्त हैं। क्या तुमने उनसे कभी मिलने का सोचा? नहीं, मिलने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या हो अगर वो अचानक कहीं गायब हो जाए तो, और फिर कभी लौट के ना आए? हर दिन साथ में खेलना, हर दिन साथ में वक्त बिताना, और उसके बाद वो अगर अचानक से गायब हो जाए। हम तो जानते भी नहीं कि वो कौन है। अगर तुम एक दूसरे को कहीं भीड़ में देख भी लो, फिर भी तुम एक दूसरे के लिए अजनबी जैसे ही रहोगे ना। लेकिन गेम में तो यही होता है ना, हर दिन नए लोग गेम ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग गेम छोड़कर चले जाते हैं। मैंने हाल ही में ऑनलाइन गेम्स खेलना शुरू किया है, लेकिन ये तो नॉर्मल लगता है। हाँ, गेम में तो ये नॉर्मल ही है। मुझे तो अब आदत हो गई है। लेकिन पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। बेबी, क्या हुआ है तुम्हें? मैं देख रही हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो बिना गुड बाय किए गेम छोड़ के चले जाते हैं। क्या नेहा भी इसी तरह से गायब तो नहीं हुआ होगा ना? क्या फ्यूचर में हमारे पास सिर्फ ये वीडियो ही एक प्रूफ रहेगा जिसमें नेहा को मैं जानती थी? लेकिन हो सकता है शायद वो किसी काम में फंस गया हो। लेकिन मैं क्यों सोच रही हूँ? मुझे अब लॉगिन करना चाहिए, ये देखने के लिए कि नेहा आखिर कहाँ गया है। मैं लॉगिन करने से क्यों घबरा रही हूँ? ओह नहीं, लगता है मैं डिप्रेस्ड हूँ। ओह नो, शायद मेरा दिल टूट गया है। उस दिन वीवी जिनलिंग सिटी के गेट पर अकेले तुम्हारा इंतजार कर रही थी, रात को 8:30 बजे तक। लेकिन तुम आई ही नहीं। फिर वीवी लॉग ऑफ हो गई और उसके बाद से अब तक उसने लॉग इन नहीं किया है। मुझे बस इतना ही पता है। समझ सकता हूँ, थैंक्स। ये शव आई है, आखिर तुम आए क्यों नहीं? जब 8 बजने वाले थे तो वीवी ने मुझसे कहा था कि उसे पूरा यकीन है कि तुम जरूर आओगे। सॉरी, मैं ये पहले वीवी को बताऊंगा। लोशान, उस दिन चैट रूम में सब लोग उससे बहुत नाराज हो रहे थे। सब मेरी गलती है, मैं माफी मांग लूंगा। ब्रो, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो उठो उठो उठो, हटो यहाँ से। इस स्पीड से तो लाउशन को अगले साल तक वॉलनट्स खाने का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जरूरी सवाल यह है कि क्या सेंसो फिर से कभी ऑनलाइन नहीं होगी? तुम्हें क्या लगता है, इस तरह के बुरे एक्सपीरियंस के बाद वो कभी ऑनलाइन होगी या नहीं? मतलब लाउशन फिर से अकेला हो जाएगा? परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर इंटरनेट के जरिए उसे ढूंढा जाए तो लाउशन उसे आसानी से ढूंढ लेगा, लेकिन उसे इंटरनेट ओपन करना पड़ेगा। हाँ, सही कहा।
ऐसे केस में क्या दोनों रियल लाइफ में नहीं मिल सकते? लौशान, अगर तुम चाहो तो। क्या कर रहे हो तुम एब्डक्शन वीडियो देख रहे हो? वे ये देख रही है। तुमने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया, क्या वो मिल गई? मैं वापस घर कब जाऊंगा? बस कुछ दिन और, पहले पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ। हाउ में गेम में कुछ ऐसा फीचर सेट करो कि जब भी वे ऑनलाइन आए तो मेरे फोन पर ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, ये काम मुझ पर छोड़ दो। खास बात तब समझ आएगी जब इसे लगातार देखेंगे। पिछली क्लास में हमने टाइटैनिक फिल्म को एनालाइज किया था। आज हम दूसरी क्लासिक हॉलीवुड फिल्म देखेंगे, द ब्रिजेस ऑफ मैडिसन काउंटी। ठीक है? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना।
तुम ठीक हो ना? ये क्या हुआ? छूना मत मुझे। क्या तुम दोनों फिर से शुरू हो गए? तुम्हें याद दिला दूं कि ये एक क्लास है। अगर तुम्हें डेट करना है तो बाहर जाओ प्लीज। देखिए सर, चेयर फिर से टूट गई है और इसे बहुत चोट लगी है। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं? हाँ ले जाओ। चलो। तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया ना? मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि चेयर टूटी हुई है। ऐसा हमेशा क्यों होता है? मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ बैड लक ही होता है। मैंने आज अपना हॉरोस्कोप देखा था, 5 स्टार रेटिंग थी उसमें। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बार मेरी गलती थी। पिछली बार भी मेरी ही गलती थी। मुझे माफ कर दो यार। आई एम सॉरी। लो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। हेल्प कर रहा था? अचानक तुम मुझ पे इतने मेहरबान क्यों हो? तुमने मुझे बचाया, तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? सच सच बताओ। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ओके, मैं बताता हूँ। तुम बेवेवे को अच्छे से जानती हो ना? वेवे? हाँ? वो मेरी रूममेट है, पर क्यों? हाँ, अब समझ आया। तुम मुझे मस्का लगा रहे हो ताकि मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकूं और तुम उसकी पिक्चर लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर सको। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? वो एक गलत फहमी थी जिसके लिए मैंने उससे माफी भी मांग ली। मुझे लगता है मुझे उससे उससे ना उससे अच्छा, तो तुम उसे पसंद करते हो? वो मेरे चेहरे से पता चल रहा है क्या? सपने ही देखो तुम तो। अरे रुको, आराम से। एक बात सुन लो, चाहे जितना भी मस्का लगा लो, वीवी के मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जो करना है खुद करो। मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। खोलो इसे। हाँ। दुआ करो मेरी बैक ठीक हो जाए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैंने जो किया अच्छे इरादे से किया, लेकिन ये बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन फिर भी मैं अपनी सारी गलतियां मानता हूँ। फिर भी तुम बताओ ना, मैं गलतियां कैसे सुधारूं? तुम्हें ऑइंटमेंट लगाने के अलावा। हाँ, तुम मुझे ऑइंटमेंट लगाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये मौका नहीं देने वाली। मेरे लिए अच्छे खाने का इंतजाम करो। अच्छा, बोलो तुम्हें क्या खाना है? तुम्हें मेरे लिए 3 मील्स खरीदनी होंगी। ऐसी हालत में मैं कैंटीन कैसे जाऊंगी? मेरा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दिन के 3 मील्स खरीद लूंगा। सीढ़ियों से ऊपर नीचे करने में भी मदद करूंगा जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। वाह। हाय, आज क्लास कितनी बोरिंग थी ना। चलो कुछ मजे करने चलते हैं। वो देखो क्यों ऐसे बैठा है वो। तुम यहाँ? मैंने सोचा नहीं था तुम अपना वादा निभाओगे। क्यों नहीं निभाऊंगा? मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। मैं 2 पार्सल लेकर आया हूँ, एक तुम्हारे लिए और तुम्हें कैसे पता मैं नाश्ते में 2 सर्विंग्स लेती हूँ? और तुम्हें ये भी पता है मैं नाश्ते के साथ ये पीती हूँ। अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं ये एक वीवी को दे दूं? देखो सच बोलना। अम, तुम्हें क्या मैं बुद्धू लगती हूँ? लगता है बेवेवे को कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो दुखी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे देखा तो वो अपसेट लग रही थी। तुम तो उसकी रूममेट हो, तुम वजह जानती हो। बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊं? वीवी का मामला है वो। मैंने कहा था ना मुझे मस्का मत लगाना, जबकि मुझे अच्छा खाना खाना बेहद पसंद है और खाना बहुत यम्मी है फिर भी। लेकिन मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दूंगी, कभी नहीं। तो ठीक है, मैं तुम्हें ब्राइब करता हूँ। तो तुम ये बात मानते हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं उसे पसंद करता हूँ, ये बात छुपाई तो नहीं मैंने। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं हार तो नहीं मानूंगा।
गुरुजी, तुम आज खुश नहीं लग रही हो। क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों हो? कुछ खास नहीं, मुझे प्यार हो गया है। लेकिन क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे पसंद करे? कुछ लोग किसी को अच्छे से नहीं जानते तो सामने वाले को गलत समझते हैं। मैं भी तो उन्हीं में से एक हूं। गुरुजी, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूं। कैसी जगह? वहां पहुंचने पे पता चल जाएगा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अब बस पहुंचने ही वाले हैं। वाह, कितना खूबसूरत है। तुम्हें पसंद आया? बहुत। यहां और भी खूबसूरत चीजें हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? अचानक इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो तुम? क्या ये तुम्हारी कोई ट्रेनिंग है जिससे बाद में तुम किसी लड़की पर आजमाओगे? गुरुजी, तुम एक लड़की हो। मैं जल्द ही तुम्हारा लेवल क्रॉस कर लूंगा और मुझे लगता है अब तुम्हारा स्टूडेंट बने रहने की जरूरत नहीं। क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? एहसान फरामोश कहीं के, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नहीं, मेरा मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि जॉयफुल जी, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? क्या कहा? कोई है जो मेरा पार्टनर बनना चाहता है?
चाहती हूँ। यस यस। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी फीलिंग्स क्या है और मैं क्या सोच रही हूँ। अब मैं वापस गेम ज्वाइन करूंगी और फाइट करूंगी, चाहे जैसे भी हो मैं तुम्हें भी हरा दूंगी। अब मैं सिंगल हूं और वो भी, लेकिन मैं लॉग इन करने से डर क्यों रही हूं? मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या इसे ही शर्माना कहते हैं? वैसे भी छोड़ो, मुझे पहले एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। मैं एग्जाम के बाद लॉग इन करूंगी। वो ऐसे गायब नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई खत्म करती हूं। चलो। हेलो। क्या मैं मिस वेवे से बात कर सकती हूँ? हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो मिस पे, मैं चाइनीज को स्टोरी के ऑपरेशंस डिवीजन से बात कर रही हूँ। चाइनीज गोस्ट स्टोरीज का ऑपरेशंस डिवीजन? सबसे पहले तो मैं आपके वीडियो पे आपको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आपके वीडियो को फर्स्ट प्राइज मिला है। हमारी गेम स्टोरी वीडियो कॉन्टेस्ट में जो आपका वीडियो है वो हम सबको बहुत पसंद आया। थैंक्स। तो बात ये है कि हमारे कंपनी एग्जीक्यूटिव ने ये वीडियो देखा और उन्हें स्टोरी बहुत पसंद आई और वो इसे गेम में डालना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपके इस वीडियो क्लिप को ऑफिशियल प्रमोशन के लिए यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम इस वीडियो का कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं। आपको मंजूर है मैम? क्या मैं इसका जवाब बाद में दे सकती हूँ? क्योंकि ये वीडियो मैंने अकेले नहीं बनाया था, मैं अपने फ्रेंड्स से पूछती हूँ। ओके, तो आप कब तक डिसाइड करेंगी? 2-3 दिनों बाद। तो मैं मंडे कॉल कर सकती हूँ आपको? हाँ। बाय बाय। मिलते हैं। बीबी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम तो उदास हो। मुझे बताओ हुआ क्या है? क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? तुमने अ चाइनीज गोस्ट स्टोरी के बारे में कुछ कहा था ना? अरे कौन है वो, बताओ ना हमें भी जल्दी प्लीज। कुछ दिन पहले मैंने एक गेम के लिए वीडियो बनाया था, याद है? फेंगटेंग उस वीडियो की कॉपीराइट खरीदना चाहता है और उनका कहना है कि वीडियो बहुत इंस्पायरिंग था और वो इसे नए गेम के फीचर में ऐड करना चाहते हैं। भरोसा किया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। फेंगटेंग बहुत तेज है और वो प्लेयर्स को सीक्रेट रखना चाहते हैं। अपने इंटरनल डिपार्टमेंट में से किसी को नहीं पता है कि मैं वीवी हूँ और उसने मुझे अगर ट्रिक किया तो उसका फायदा नहीं होगा, सही ना? ये सही रहेगा। टेस्ट पे जाओ। कम ऑन, मैं खेलूंगी आज। ये अपने रंग में वापस आ गई है। वेवे, मेरे पास वापस आओ। ये क्या हो रहा है? मैं अचानक से नर्वस क्यों हो रही हूँ? भाभी, तुम कहाँ हो? मैं एक पापी हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। ओल्ड मैन यू फ्रेज सही से यूज कर रहा है। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझे मार डालो। क्या हुआ? उसे उस दिन मैं बिजनेस डिनर के लिए ले गया था। जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया। तुम ठीक तो हो ना? तुम ऑनलाइन हो इसका मतलब तुम ठीक हो। क्या हुआ था? हाँ, हम ठीक हैं। उससे बात करते समय मेरा ध्यान नहीं था और हम ट्रक से टकराते टकराते बच गए, लेकिन हम एक पेड़ से टकरा गए। लेकिन मैं ठीक हूँ। लोशान ने मुझे पुश किया। लोशान को माइल्ड ब्रेन इंजरी है,
लेकिन वो बेहोश रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब कैसा है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम खेल क्यों रहे हो? हम ब्रेक ले लेते हैं। मैं अब ठीक हूं। तुम्हें ऐसी हालत में नहीं खेलना चाहिए। खेलने से एनर्जी जाती है। मैं खेल नहीं रहा हूं, मैंने बस खोल कर देखा था। ओपन करके देखो। जैसे ही मैंने लॉगिन किया मुझे मैसेज मिला। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे माफ करना, मैं उस दिन आ नहीं सका। इस हादसे के आगे गेम कुछ भी नहीं है। मैं कुछ दिन ऑनलाइन नहीं आई थी और इसने कुछ दिन मेरा इंतजार किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके नहीं आने से नाराज थी? मैं नाराज नहीं हूं। पहले मैं डर गई थी कि कोई ऑनलाइन नहीं है, फिर मैंने सोचा एग्जाम आ रहे हैं। मैं जानता हूं। तुम जानते हो? तुम नहीं जानते। वैसे फेंटिंग टेक्नोलॉजीज ने आज मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि वो उस वीडियो का कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन क्यों? हाँ, तो मिलकर डिस्कस करते हैं। ये मेरा नंबर है। नेहा का नंबर? मेरा सेलफोन चोरी हो गया था। मैंने अभी तक सेलफोन नहीं खरीदा है। कोई बात नहीं, मेरा नंबर लिख लो। बेल, कहाँ मिलेंगे? मैं क्वीन यूनिवर्सिटी में हूँ। तुम बीजिंग में हो ना? हाँ श्योर, चिंग यूनिवर्सिटी से तुम्हें पिकअप कर लूंगा। तुम कब फ्री होगी? कल एग्जाम देने के बाद, 11:30 के बाद। 12 बजे चिंगडोर ईस्ट यूनिवर्सिटी पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। 11:30 ठीक रहेगा, ताकि मुझे आधा घंटा इंतजार ना करना पड़े। मैंने ये क्यों कह दिया? अब मैं इतनी देर इंतजार नहीं करना चाहती। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नेहा, मैं कल कॉल करूंगी। अभी मुझे जाना है। मिलते हैं। विवेक, तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब वीवी हमें शॉपिंग के लिए बुलाएगी। इसलिए वो कहते हैं ना, जिंदगी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, है ना? ये कैसा है? जरा बताओ तो, ये वाली ड्रेस ठीक है?